जैसे ही आपको बताया कि पहले मैंने बाल बचपन में 16 साल की उम्र तक मैंने किसी के घर पे काम किया। उसके बाद में फिर मैंने सफाई का काम कमेटी में किया। तो जब मैं गेम कर रहा था तो उस वक़्त जैसे कभी मुझे काम मिल गया तो जय भीम साथियों, हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं आज जिसने अभी हाल ही में थाईलैंड में पटाया में जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में देश के नाम गोल्ड मेडल जीत के लाया और अपने देश का नाम रोशन किया और अपने देश को गौरव किया। जी हाँ, वो शख्स हैं, दलित परिवार से आते हैं और उनका बड़ा संघर्ष वो बताते हैं अपने ज़ुबानी की। मेरा बड़ा संघर्ष रहा, बचपन में ही उन्होंने बाल मज़दूरी शुरू कर दी थी। बाल मज़दूर रहे हैं वो, क्योंकि उनके घर के हालात आर्थिक तंगी बहुत ख़राब थे, तो इसलिए मजबूरन उनको काम करना पड़ा। वो बताते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में जो करियर है उन्होंने 1985 से स्टार्ट किया, मिस्टर पंजाब सेकंड जीता। उसके बाद में बताते 1992 में उन्होंने फिर मिस्टर पंजाब जीता। 1994-95 में कोयम्बटूर में चैम्पियन एशिया का खिताब उन्होंने जीता। 96 में फिर उनके फादर की जो है डेथ हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे उस प्रैक्टिस, क्योंकि उन पे फिर आर्थिक तंगी और घर का जो है बोझ आ जाता है तो वो कम करते हैं। तो 2000 तक उन्होंने छोड़ दी थी, 2000 में पूरी तरीके से। तब उनके घर के हालात फिर बहुत ही ख़राब हो गए थे, तो उनको मजबूरन बॉडी बिल्डिंग छोड़ना पड़ी। छोड़ने के ऊपर बताते कि ये मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, आसपास के लोगों ने मुझे भला बुरा कमेंट्स करते थे, चिढ़ाते थे, है ना। और उनके मन में तो था कि मुझे फिर से तैयारी शुरू करनी चाहिए, लेकिन आर्थिक मजबूरियाँ उनका साथ नहीं दे रही थी। आर्थिक मजबूरियों के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाए। तो फिर धीरे धीरे 2000 के बाद में 2018 आता है, तब उनकी उम्र 53 साल की हो जाती है। तो वो बताते कि मैंने कुछ लोगों को जब उम्र बढ़ गई हो या फिर एक इसमें निराशा आ जाती है कि व्यक्ति के अंदर, तो वो कहते हैं कि मैंने अपने कुछ 10-15 साल लड़कों को, आसपास के लोगों को, कुछ रिश्तेदारों को, लड़कों को, जो मैं बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन में आगे नहीं पढ़ पाया, तो वो मैं चाह रहा था कि उनको बढ़ाऊं। चूँकि इनकी कोई संतान भी नहीं है तो धीरे धीरे उनमें मोह होने लगा और उनको तैयार करने के लिए उनके साथ प्रैक्टिस करने लगे, उनको तैयार करने लगे। क्योंकि इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो जिम करा पाए या जिम बना पाए, तो उन्होंने अपने ही छत पे अपनी जुगाड़ की, जो है देसी जुगाड़ की जिम बनाई थी। सीमेंट के वेट प्लेट्स वगैरह बना करके और जुगाड़ की जिम बना करके उन बच्चों को ट्रेनिंग करने लगे। तो वो कहते हैं कि कुकुराम जी, मैं इन लोगों में कुकुराम देखना चाहता हूँ, इन लोगों को सफल बनाना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डर बनाना चाहता हूँ, ताकि ये देश के लिए जब भी मेडल या जीत के आए, देश का नाम कमाए, तो इसमें कुकुराम का नाम भी हो तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन वो उनकी उम्मीद, इच्छा पूरी ना हो पाई और एक एक करके वो लोग उनको छोड़ के चले गए। वो ये कहने लगे कि कुकुराम जी, तुम्हारे पास जिम नहीं है, सामान नहीं है, ये नहीं कर, वो नहीं कह के बहाने करके वो चले गए, दूसरी जगह चले गए। फिर इनका उम्मीद टूट गई, ये फिर से जो है डिमोटिवेट हो गए, हार गए। फिर जब परेशान होने लगे तो उनके पत्नी ने उनको हौसला अफजाई किया, उनको मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि दूसरे नहीं कर पाए तो क्या हुआ, तुम अपने लिए, खुद के लिए क्यों नहीं प्रैक्टिस शुरू करते हो। ऐसी उनके पत्नी ने फिर हौसला अफजाई किया और फिर उन्होंने 2019 में फिर कंपटीशन के लिए तैयारी की और फिर मिस्टर पंजाब कंपटीशन 3 प्लेट वाला, वेट वाला उन्होंने जीता।
तब उनके अंदर आत्मविश्वास जगा और वो कहते हैं कि मैंने कहा कि अब तब वो कहते हैं कि अपने आप में कहा कि कुकुराम तुम इतने साल बाद भी फिर फिट हो और प्रैक्टिस कर सकते हो और आगे जा सकते हो। वहाँ से मैंने प्रैक्टिस शुरू की। वो बताते हैं कि उन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू की। मिस्टर इंडिया का कंपटीशन पार्टिसिपेट किया और एशिया ब्राउन मेडल उन्होंने हासिल किया। ये पुणे में हाल ही में जो 17-18 का महाराष्ट्र के पुणे में मिस्टर यूनिवर्सल टाइटल मिला था वो उन्होंने हासिल किया। और पंजाब के पटियाला के कोर्ट में महज 9,000 की तनख्वाह पाने वाले वो कहते कि अभी भी मेरी हालात जो है 9,000 तनख्वाह पाता हूँ, खर्चे ज़्यादा हैं तो मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ क्योंकि डाइट पे और एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इन सब कंपटीशन के धीरे धीरे काम तैयारी भी कर रहे थे और चल भी रहे थे। उनको प्रॉपर डाइट में कम से कम 20 से 25 अंडे चाहिए होते, लेकिन 2 अंडों से वो काम चलाते थे। मैंने किसी भी हालत में, उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी हालत में मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और वो प्रैक्टिस करते रहे। इसी का परिणाम है कि वो थाईलैंड में जो जहाँ 10-12 देशों के लोग आते हैं कंपटीशन करने, इनका भी मुकाबला श्रीलंका, पाकिस्तान, थाईलैंड और अन्य देशों से था, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर देश के लिए लाया। और इनको सपोर्ट करने के लिए वो क्रेडिट देते हैं कि मेरे फौजी मित्र हरजीत पाजी ने भी मुझे कुछ जिम के इक्विपमेंट वगैरह सपोर्ट किए थे, जिसके लिए मुझे थाईलैंड कंपटीशन के लिए मदद मिली। और अब जब एक यहाँ पे एक और क्लू आता है कि जब ये थाईलैंड गए, जाने से पहले इनके पास आर्थिक हालात फिर ख़राब थे, तो जाने के लिए किराए के लिए पैसे नहीं। फिर जहाँ ये काम करते हैं उनसे इन्होंने सहयोग मांगा। उन्होंने बताया कि हमें थाईलैंड जाना है और वहाँ कंपटीशन है। तो इनके जो स्टाफ के लोग थे उन्होंने कंट्रीब्यूट करके इनको हेल्प किया। जज साहब थे जहाँ ये काम करते उन्होंने किया। लेकिन वहाँ एक और बात आ गई, इन्होंने अपना एक चेला तैयार करके रखा है था। अब उसको भी जाना था, उसके पास में भी पैसा नहीं और इनके पास में भी पैसा नहीं। और जो पैसा जुटाया था तो दोनों में से एक व्यक्ति जा सकता था। तो इन्होंने फिर अपने साथ समझौता किया और कहा कि मुकेश तुम चले जाओ। उनके एक जो चेला है जिनको इन्होंने तैयार किया था, ये शागिर्द बोलते उसको, तो कहते हैं मुकेश तुम चले जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ। मुकेश ने कहा उस्ताद जी आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो फिर वो बात अटक गई। फिर उनके सामने एक संकट खड़ा हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि फिर मैं हमारे सामने संकट मोचन के रूप में उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया और कहा कि उनकी पत्नी उनसे कहने लगी कि आपने जब इतनी मेहनत कर ली, जी तोड़ मेहनत कर ली, इतने कष्ट सह लिए, तो अब आपको जाना चाहिए, कुछ चाहे हालात कुछ भी हो। तब उनकी बीवी ने या उनकी मिसेस ने उन्होंने उनके पास जो जेवर थे वो किसी के पास गिरवी रख कर एक पैसे की व्यवस्था करके दी। तब जाकर वो अपना सपना पूरा कर पाए या वहाँ जा पाए। अभी भी वो सामान उनका गिरवी है। वो कहते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी आर्थिक इतनी मजबूती नहीं कि मैं वो सामान उठा पाऊँ, क्योंकि अगले 6 महीने बाद फिर इटली में एक अगला कंपटीशन है, वहाँ जाने की भी तैयारी करनी है। कैसे करूँ समझ नहीं आता, चूँकि अभी भी राशन वाले और दूध वाले, अंडे वाले का पैसा हमने रोक के रखा था, वो कर्जा वैसे ही पड़ा हुआ है। आगे क्या करेंगे, ये कुकुराम जी अपनी बताते हैं। वो कहते कि आज भी जो मेरी डाइट है प्रॉपर, हम
लेना चाहिए, वो 25,000 रुपये महीने के खर्चे की डाइट, प्रॉपर डाइट ले पाऊँगा, तब जाके मैं एक अच्छा कंपटीशन तैयार कर पाऊँगा। क्योंकि जब बॉडी बिल्डिंग शुरू की तब जो कहते हैं कि मेरे साथ जो इंडियन टीम में लोग थे, 10-15 लोग थे, जिसमें से खली भी थे, जिनको इन्होंने 2 बार हराया। बताते हैं कि 95, 94, 95 में इन्होंने एक बॉडी ग्रो क्लासिक कंपटीशन पंजाब पुलिस द्वारा किया गया, उसमें इन्होंने उनको 2 बार हराया था, एक तो 1994 और 1995 में। तब इनका जो स्थान था कुकुराम जी का, वो 5वें स्थान पे थे और खली जो है 11 स्थान पे बताते हैं। तो ये सब उन्होंने अचीवमेंट किए, और उनकी जो इच्छा है अभी वो ये चाहते कुकुराम कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल देश के नाम लाऊं या ओलंपिक में जाऊं। तो वो ये भी बताते कि मेरे साथ बड़ा ही भेदभावपूर्ण हुआ पंजाब सरकार ने। मेरे जो टीम के लोग थे, जो हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते थे, इंडियन टीम के लोग, उनको आज पंजाब पुलिस में किसी को 3 स्टार, किसी को 2 स्टार, और कुछ मेरे उनके जूनियर भी हैं, उनको भी 1 स्टार मिले, लेकिन इनको स्पोर्ट्स कोटे से कुछ नहीं मिला, ये आज तक नहीं कुछ। और ये एक महज 9,000 रुपये की नौकरी वाले और ठेके में काम करने वाले व्यक्ति ही रह पाए। तो ये भी एक हालात हमारे देश के सामने है। ये दलित परिवार का होना एक संघर्ष तो है ही है, साथ में भेदभावपूर्ण रवैया भी होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है। तो ये संघर्ष कैसा रहा, और हमें लगता है कि कुकुराम जैसे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि एक केस स्टडी टाइप है तो आपको कैसे लगे। धन्यवाद। जय भीम।